गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में बहुत दिनों के बाद मैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, और अगर वो कुछ भी रीडिंग में ऐसा कुछ इंडिकेट होता है तो क्या उनके एक्शंस होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ एंड द ब्यूटिफुल कमेंट्स जो आप लोग मुझे देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत दुआएं दे रहे हैं आप लोग, बहुत 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 शुक्रिया। ऑलराइट, फोकस ऑन योर पार्टनर। फोकस ऑन योर पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आप इस वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। अननेसेसरीली सारे मैसेजेस को मत अपने ऊपर इम्पोज कर लीजिएगा कि ये टैरो में आए हैं तो ये मेरी सिचुएशन से मैच करते हैं। और आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑलराइट, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग अभी कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन जनरली अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्वाइट हुए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचों में हैं, अपने आप को दुनिया से बिल्कुल कटाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन से ज़्यादा जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन रही है वो, एयर साइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, और अभी तक जो है यहाँ पर सिर्फ क्या वाटर साइन है, एयर साइन और वाटर साइन। थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उनको अपनी लाइफ की डायरेक्शन का भी नहीं पता चल रहा है कि किसके टूवर्ड्स जा रही है, किस तरफ जा रही है, क्या डायमेंशन है, क्या गोल्स हैं। बहुत सारी सिचुएशन आई गेस एकदम से लग रही हैं कि उनके सामने आ गई हैं विद दिस 7 ऑफ कप्स। और जितनी भी सिचुएशन उनके सामने आजकल वो फेस कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं। कुछ ऐसी सरप्राइजिंग बातें हैं जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनकी लाइफ में होंगी या आ जाएंगी, फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू, आपके थ्रू, या उनको अभी बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो गया। और छोटी सी छोटी बात भी एक बहुत बड़े भाले की तरह लग रही है। इसी वजह से शायद वो किसी चीज़ का रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, किसी को रिएक्ट कर नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कटा दिया है। खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन वूंडेड बहुत फील कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि जैसे बहुत बोझ हो चुका है। और लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि उनको रिज़ल्ट मिले, वो चाहते हैं कि वो किसी कंक्लूजन पर आएँ, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत सारी है, क्योंकि एक चीज़ को रिजॉल्व करते हैं तो दूसरी चीज़ खड़ी हो जाती है, इमोशन को बैलेंस करते हैं तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मेंटल स्टेबिलिटी आती है, फाइनेंसिस का मसला हो जाता है। अभी मुझे 7 ऑफ कप्स से तो यही फील हो रहा है। कोई 2 लोग आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकते हैं, 2 लोग नहीं तो 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन नहीं तो 2 सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसा ज़रूर है कि आपके पार्टनर डिसीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए हैं, और रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक से ज़रूर गुजरे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। कोई सोच है, कोई बात है, किसी से पता चली है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, उनका दिल टूटा हुआ है। ये उस वक्त वो मुझे करंट एनर्जीज़ में लग रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एक कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, डिसीजन में फ्लक्चुएशन का कार्ड होता है, क्रॉस रोड पे होने का कार्ड होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। और यहाँ पर एक लेडी का इमेज है, तो देयर कुड बी 2 लेडीज़ और देयर कुड बी 1 लेडी, जो कि 2 लोगों में, अगर ये आप हैं तो आप शायद 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं, अदरवाइज़ तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। एंड विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर का हार्ट, दिल बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो टूटा हुआ है, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, लेट्स सी मोर। क्या रीज़न्स है जो इतनी ज़्यादा सोचों में, आइसोलेशन में, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी हैवी स्टार्ट हुई है आपके पार्टनर की। अगर हम उनके करंट एनर्जीज़ की बात करें तो इस वक्त थोड़े से मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब क्या वजह है, लेट्स सी।
ओके, टर्निंग इन, गैदर करने की ज़रूर कोशिश है। आई गेस आपके पार्टनर को आजकल ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, उनको ये इंट्यूट हो रहा है कि कुछ लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में बदफाल निकाल रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी की वाइब्स उनको भेज रहे हैं, और वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की गाइडलाइंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि वो अपने आप को बचाएं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में बातें कर रहे हैं। शायद उनको ख्वाब बहुत ज़्यादा परेशान कर आ रहे हैं, या वो वाकई इस वक्त बहुत सारे लोगों की नज़रों में हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो किसी को ना देखें। बैक दिखाई दी है उन्होंने आपकी अच्छा मैं भी बताती हूँ। स्लो डाउन, स्लोइंग डाउन, बहुत ही बर्डनड हैं, बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं, बहुत ज़्यादा वेट फील हो रहा है उनको हालात का, चीज़ों का। रीज़न्स यही है कि उनको वो जो अभी वाली बात थी कि उनको क्या डायरेक्शन मिल रही है, क्या वो किस तरफ जाएं, क्या करें, बहुत स्लो हुए हुए, कोई एक्शन लेने के मूड में इस वक्त मुझे आपके पार्टनर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि उनकी, देखें 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही टर्निंग इनका कार्ड है, वो चाह रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी को गैदर करें, अपनी हिम्मत को गैदर करें और दोबारा से एक बूस्ट लेकर आएँ, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है। शायद कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो देर आर सम सर्कमस्टांसेस विच योर पार्टनर इज़ फेसिंग वेरी हार्डली। तो लेट्स सी मोर द बर्डन। यस, रिपीटेडली वही कार्ड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। शायद आपके पार्टनर की एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल करते हैं, वो अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िम्मेदारियां उठाते हैं। मेरे ख़्याल से आपके पार्टनर का एक ये भी मसला है कि उनकी अपनी लाइफ शायद बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डाउन टू अर्थ और ग्राउंडेड पर्सन है, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कुछ ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं जो उनके खाते में नहीं आती। तो शायद इस वजह से आपके पार्टनर का जो है वो दिल काफ़ी ज़्यादा मुझे टूटा हुआ लग रहा है। और आई थिंक रिसेंटली भी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा ही किया है जो कि उनका मसला था ही नहीं, फिर भी उन्होंने सिचुएशन को डील किया जिसकी वजह से वो बहुत हार्ट ब्रोकन है। चेंज, ओके, चलें, ये तो एक अच्छी बात आई है। या तो वो चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई बस हो जाए, अब ये जो परेशान हुए हुए हैं, जो डाउन मोमेंट आया हुआ है, वो शायद यही लग रहा है कि वो चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से सोच रहे हैं कि अब ये अप्स एंड डाउन्स रुक जाएं, ये कब तक साइकिल चलता रहेगा, ये कब तक होता रहेगा। वो चाह रहे हैं कि ये साइकिल बंद हो जाए, ये आदतें लोगों की ख़त्म हो जाएं। वो लोगों को शायद बदलने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और लोग नहीं बदल रहे, और वही साइकिल उनकी लाइफ में रिपीट होता जा रहा है। अगर हम दूसरे पॉजिटिव वे में देखें तो ये भी एक चेंज अच्छा साइन है कि शायद अब ये चीज़ें एंडिंग पर हैं। करंट एनर्जी की अगर बात की जाए तो शायद आपके पार्टनर अब इस परेशानी से निकलना चाह रहे हैं, और उन्होंने शायद अपने आप को बकअप करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब बस बहुत हुआ, नाउ आई शुड मूव ऑन। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हार्मनी आई है, यानी कि अगेन एक कंफर्मेशन है चेंज की। लेट्स सी के और क्या रीजंस हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, अगर वो इतनी ज़्यादा स्टक और परेशान सिचुएशन में हैं तो क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। ओके, हार्ट चाक्रा, दिल दुखा हुआ है, एक सेकंड कंफर्मेशन। हार्ट चाक्रा ब्लॉक है, दिल में जो बातें हैं वो किसी, उनको लग रहा है कि शायद कोई है नहीं जिससे वो अपनी दिल की बात कह सकें, या अगर ऐसा है तो शायद वो चाह रहे हैं वो किसी से अपने दिल की बात कहना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। या तो ऐसी ही सिचुएशन है, या फिर उनका हार्ट चाक्रा उनको खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3 बहुत सारे कार्ड्स आके गिर गए। स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, शायद वो आप ही का वेट कर रहे हैं, आपसे ही बात करके उनको जो है वो थोड़े से लाइट अप हो जाते हैं, आपसे बातचीत होती है तो थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड को वो थोड़ा सा कंपोज कर पाते हैं। या ऐसा अगर नहीं है तो शायद ऐसी बात है कि वो आप ही के बारे में इतने ज़्यादा परेशान हैं, शायद वो आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उनको ये पता है कि सारी सिचुएशन को समझ आप ही सकते हैं, जो उनके हार्ट चाक्रा के थ्रू डीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपके साथ यूनियन में आने के बाद ही चीज़ें बदल सकती हैं। आई गेस अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा अगर आप लोग में कॉन्फ्लिक्ट हुए में है, दूरी हुई भी है, तो कोशिश करें कि ईगो को साइड में रखें, लेकिन वही वाली बात है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर जानते हैं,
आपको वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस पूरी टफ सिचुएशन में शायद जो एक होप है वो आप ही हैं उनकी लाइफ में। बट अगेन आई मस्ट से कि आप अपनी सिचुएशन को बेटर समझते हैं। अगर किसी ने आपको बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो ऐसा आपके ऊपर होगा। विजडम, आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है, बिकॉज हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उनको ये भी फील हो रहा है कि वो थोड़े से लेफ़्ट आउट होते हैं। मतलब लोग उनको समझ नहीं पाते जो वो बातें कहते हैं। कभी कभी लोग उनको ये भी कहते होंगे भाई इनकी तो मंतक ही अपनी है, इनकी लॉजिक ही कुछ अपनी होती है। और कभी कभी ऐसा होता होगा कि लोग आपसे इस वजह से भी बात नहीं कर पाते होंगे कि ये हम हमेशा बड़ी फ़िलासफ़िकल बातें करते हैं, इनसे आसान बात नहीं होती, या शायद लोग आपके पार्टनर के मेंटल कंपैटिबल नहीं होते। तो विजडम तो यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एक अवेकनिंग तो हुई है। कोई आजकल बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग कर रहा है, और अगर बुक रीडिंग नहीं कर रहा तो किसी ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़े, ताकि उसको वो आंसर्स मिलें जो कि उसको दुनिया में रहते हुए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से नहीं मिल रहे। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते होंगे। अगर आप यूनियन में हैं तो शायद आप अपने पार्टनर की जो है वो एक्टिविटीज़ देखें, क्या वो वाकई बहुत रिलीजियस हो रहे हैं, या उनकी कोई ऐसी अवेकनिंग हो रही है, या उनको कोई ऐसा पुल महसूस हो रहा है कि भाई उनको अब दीन दुनिया की तरफ जो है वो जाना चाहिए है, क्योंकि ज़िंदगी से जितने उनको लेसन्स मिलने थे वो मिल गए। अब उनको अपने इनर पीस के लिए क्या करना चाहिए। तो शायद वो रिलीजन की तरफ मोटिवेट हो रहे हों, वहाँ की किताबें पढ़ना चाह रहे हों, या वो आपसे इंस्पायर होकर शायद वो रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, या ऐसी बुक्स की तरफ जा रहे हैं जो उनको अवेकनिंग दे। ये उनकी फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर थ्रॉट चक्र आया है, विच गिव्स अस अ कन्फर्मेशन कि आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, किसी ना किसी से बात करके वो लाइट अप होना चाहते हैं, और दिस इज़ अ वेरी क्लियर साइन। ऑलराइट, लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। ये फीलिंग्स थी उनकी। लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या है। परसेप्शन, यस, अभी मैंने कहा था कि शायद डिफरेंट लोग उनको मेंटल कंपैटिबल नहीं मान रहे होते, या वो नहीं मान रहे होते। आपके पार्टनर का परसेप्शन बदल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है। ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस अभी आपके पार्टनर ने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कि अब उनका दुनिया को, लोगों को, हालात को देखने का नज़रिया ही बदल रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ हो रही है। शायद वो अपने लव्ड वंस के थ्रू बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, शायद वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। उनका एक, जिसे कहना चाहिए ना, शेकअप कॉल हुई है, शेकअप वेकअप कॉल हुई है कि ऐसा भी हो सकता था। एक्सपेंशन, यस, अपनी इस हैबिट को वो मज़ीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से आंसर्स ढूंढना चाह रहे हैं। पैशन, यस, एज आई सेड कि वो कोई हैबिट अपनी अपनाना चाहते हैं, ताकि उनकी उनकी अवेकनिंग हो, उनको एक्सपेंशन मिले। और यही है कि वो कोई ना कोई ऐसे अपने आप को इंगेज ज़रूर करना चाह रहे हैं। वहाँ पे भी बुक आई थी, यहाँ पे भी बुक आई थी। किसी को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है अपने पेरेंट्स में से किसी एक को मिस कर रहे हों। किसी की हैबिट न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा थी, और शायद वो पर्सन उनको बहुत अटेंटिवली सुनता था। दिस कुड बी फादर, दिस कुड बी एन ओल्ड पर्सन इन द फैमिली। और कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, या शायद आप उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में इतना ज़्यादा बताते थे, और वो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपकी डे टू डे एक्टिविटी की कन्वर्सेशन जो थी वो उनको एक पैशन देती थी, एक एनर्जी देती थी। ये उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। लेट्स सी मोर, और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी मोर। अपने पार्टनर को अगर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो एटलीस्ट आप उनको हीलिंग भेजिए, बिकॉज इस वक्त मुझे आपके पार्टनर थोड़े से टफ सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। कोई कार्मिक सिचुएशन तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन परेशान ज़रूर हैं, और अपनी वजह से नहीं है, दूसरों ही की वजह से हैं। ओके, अभी मैंने कहा था कि हो सकता है आप लोग दूर हों, और यहाँ पर आ गया कि दूरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप शायद एक बहुत बड़ी बूस्टिंग एनर्जी हैं अपने पार्टनर की लाइफ में, लेकिन आप लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। उनको नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके से इस डिस्टेंस को ख़त्म करें, कैसे वो करीब आएँ। बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइफ वो अपनी जीना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय और सेलिब्रेट आपके साथ नहीं कर पाते। और आपकी तरफ भी रुकावटें बहुत ज़्यादा है। शायद आपने भी कोई बाउंड्री सेट की है, या आप दोनों के दरमियान कुछ इतना इस तरह का डिस्टेंस आ गया कि चाहते हुए भी
कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन इतनी हेल्पलेस आप दोनों के दरमियान नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हेल्पलेस ना होने के बावजूद भी हेल्पलेस ही है। ओके, लेट्स सी मोर। ऑक्यूपेशन, किसी जॉब या कारोबार या किसी काम के लिए परेशान हैं, या अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ करना चाह रहे हैं, इसीलिए शायद पैशन का कार्ड आया था। कोई ना कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है इसलिए स्ट्रेस लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़ रहा हो। कोई कंफर्ट जोन से निकल के वो कोई स्किल सीख रहे हैं ताकि जो है मतलब अपने कंफर्ट जोन से हट के कोई ऐसा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो वो एक पूरा फेस चैलेंजिंग फेस होता है। कंफर्ट जोन, लर्निंग जोन एंड देन ग्रोथ जोन। तो ये जो लर्निंग जोन होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज इसी में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखनी नहीं सीखनी, आप अनलर्न को लर्न कर रहे होते हैं। तो इंसान को एक मेच्योर एज पे आकर ये लगता है कि भाई मुझको सब कुछ आता है, लेकिन एक वो न्यू स्किल सीखने के प्रोसेस में जब आता है तो उसको अपनी मोरालिटी बिल्कुल डाउन लगती है कि जैसे उसको तो कुछ भी नहीं आता। तो शायद ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये उनको हेल्पलेसली करना पड़ रहा है, बिकॉज हालात उनके फेवर में अभी नहीं लग रहे। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आपके पार्टनर से ज़्यादा परेशान है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि मरो या जियो करना तो ये है। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली वो कोई जॉब या कोई ऑक्यूपेशन ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई जो सर्वाइवल लाइफ का चल रहा है वो स्टेबलाइज हो जाए। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ज़रूर है। ऑफिशियल पर्सन, आपके पर्सन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई हो सकता है अभी रीसेंट पास में उन्होंने अपनी जॉब से रिलेटेड, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब थी जिसके अंदर कोई मिलिट्री में हो सकता है, कोई अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, डेजिग्नेशन पर हो सकता है, कोई ऐसी जॉब जो कि बहुत हाई ऑनर की होती है, 22 ग्रेड का ऑफिसर हो सकता है, या कोई 2+2 4 कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो अपने काम में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ उनसे कुछ करवाई जा रही हो जो उनके रूल्स के ख़िलाफ़ हो। बाय द बुक चलने वाले पर्सन हो सकता है आपके पर्सन हो, और ऑक्यूपेशन में होते हुए उनसे कुछ गलत काम करवाया जा रहा हो, इस वजह से भी वो ज़्यादा परेशान हो सकता है काम की जगह पर उनके साथ बिट्रेल हुआ हो। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद उनको ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि वो इस टफ़ सिचुएशन से गुजरेंगे तो वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, और शायद ये पेशेंस जो है ना उनको इस वक्त शो करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट जॉब में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके कोर्सेज डिफ़िकल्ट होते हैं, या तो वो किसी को ट्यूट कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और उसके अंदर उनकी होप जो है वो एक ऑफिशियल पर्सन बनने की है। लेट्स सी के ये तो ओवरऑल आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स और माइंड में उनके क्या चल रहा है वो आ गया। अब हम एंजल ऑरिकल से देखते हैं, मून ऑरिकल डेक से हम देखते हैं, मूनोलॉजी डेक से कि भाई और क्या है। मुझे तो बहुत सारे आ गए। यू आर गुड इनफ, ओके। मैं जैसे कह रही थी कि आपके पार्टनर आप ही से बात करके जो है वो खुश हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं, आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। या अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक आपके पार्टनर को ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है कि वो जो कुछ भी अपने पेस पर कर रहे हैं ही और शी इज़ गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, अगस्त या सितंबर में आप देखिए कि क्या चीज़ होने वाली है। हो सकता है अगस्त और सितंबर तक ये चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज फुल मून इन वर्गो है। तो डेफिनेटली ये मंथ्स बड़े सिग्निफिकेंट हैं, बट ये वाइस वर्सा हो सकती है। ईदर यू आर गुड इनफ फॉर देम, फॉर हिम और हर, और यू नीड टू डेवलप दिस बिलीफ इन देम कि भाई तुम जो हो वो काफ़ी हो, तुम कर सकते हो ये। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। न्यू मून इन कैंसर, जून में यकीनन आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा और उनको ये बिलीफ हो जाएगा, वो शायद इस पूरे एक्सपीरियंस से जो गुज़र रहे हैं उनको शायद 2-3 महीनों में ये अंदाज़ा हो जाएगा, या 1-2 महीनों में, कि सब जो भी कुछ मेरे अतराफ़ में हो रहा था, जो लोग थे वो एक्चुअली ये और ये थे जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, और मुझे अब इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लाइक हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि पहले आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि जैसे कोई उनके ऊपर कुछ करवा रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ उनके पीछे गॉसिप्स हो रही हैं, कुछ बातें कर रहा है, लेकिन उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो और आपके पार्टनर के लव्ड वंस जो हैं बिल्कुल सेव्ड हैं, ठीक है ना। तो ये और मैसेजेस थे। नाउ लेट्स सी आपकी और आपके पार्टनर की लव लाइफ के लिए ओवरऑल मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। आई विश एंड आई प्रे कि परवरदिगार जो भी मसाइल से आपके पार्टनर गुज़र रहे हैं
तो देखें किसी ने किसी के साथ बुरा किया होता है तो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज़ हम खुद से बद्दुआएं वगैरह दें तो हम फिर उस बद्दुआ की और उस बुरे कर्स की ना वेट में होते हैं, और उस वेट में हमारी ख़ुद की भी एक नेगेटिव एनर्जी ही निकल रही होती है। तो हम किसी को बद्दुआ या कर्ज देने में उसका नुकसान से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि हम मुस्तकिल उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो चीज़ें अगर अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर आपके पार्टनर इतने ज़्यादा परेशान है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो मेरे साथ किया था, तो ऐसा ना, इवन देन दुआ दें, इवन देन माफ़ करें, और माफ़ उनकी खुशी के लिए ना करें, माफ़ अपने मेंटल पीस के लिए करें, ठीक है ना। क्योंकि आप किसी को माफ़ करेंगे तो ऊपर वाला आपकी राहें बड़ी हमवार करेगा। छोड़ दें चीज़ों को, ऊपर वाले के पास अदालत में जब फैसला जाता है ना, तो वो बेहतरीन आदिल है। और राइट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये एक थर्ड कन्फर्मेशन आई है कि आपके पार्टनर जो हैं वो शायद उन्होंने वाकई इस पूरे सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा पीछे किया होगा, या जैसे मैं कह रही थी वो आप ही से बात करके जो है मुतमईन होते हैं। और आई गेस अभी आप लोग डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंट हॉराइजन्स का काटता है, बहुत ज़्यादा दूर हैं बाउंड्रीज़। तो आपके लिए यही एक मैसेज आ रहा है, यही एक गाइडेंस आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को चांस दें, और हो सकता है कि इस चांस के बाद आपके पार्टनर जो हैं वो और ज़्यादा बेटर फील करें। इस वक्त उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं चाहते, आपकी ईगो आपको हर्ट कर रही है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो दुआ करते हैं। दुआ भी बहुत बड़ा पावरफुल टूल होती है, क्योंकि देखें जब उनकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उनको खुद ब खुद ऊपर वाले की तरफ से ये आगाही, ये अवेकनिंग होगी कि आप उनकी लाइफ में कितने, और यहाँ पर ये बात आई भी है, ठीक है ना। और अगर आप साथ में ही हैं तो आई गेस आपको उनका साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ इस वक्त मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सेपरेशन लो, ये तो एक तरीके से बात आ गई। अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक ऐसा मोमेंट भी आपकी लाइफ में ना आ जाए कि आप लोग सेपरेशन का सोच लें। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइज़न, बिकॉज़ इस वक्त शायद हालात, हो सकता है कुछ, आप इस वक्त जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया इस कार्ड के थ्रू, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप के इस एज पर हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने का सोच रहे हैं, तभी इतनी डीप और इतनी हैवी एनर्जी निकली है। और शायद आपके पार्टनर जो हैं वो भी ईगो में हैं और आप भी ईगो में हैं, और इसीलिए वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को चांस दो। और इस सेपरेशन को मुझे नहीं लगता कि वो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही एक वो टफेस्ट मोमेंट है आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आपके पार्टनर से ज़्यादा परेशान है। मैं इस कार्ड को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड क्यों आया है, तो फिर हमारी ये गाइडेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ओके, आपके पार्टनर जो हैं वो समहाउ उनको ये फ़ील हो रहा है कि वाकई शायद आपने ऐसा कोई फ़ैसला कर लिया है कि आप उनसे सेपरेट हो रहे हैं। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जितनी तेज़ी से डिसीजन मेकिंग के साथ आता है उतनी तेज़ी से चला जाता है। वो शायद इस मोमेंट को टाइम देना चाह रहे हैं कि शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए या उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, और हम लोग कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट डिसीजन ना लें। तो ये आप लोगों के लिए एक कंफर्मेशन भी थी, ये एक इंडिकेशन भी थी, और इसको मैंने कंफर्म किया। तो येस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस मामले में डरे हुए हैं, और शायद इसीलिए उनका हार्ट चाकरा भी ब्लॉक हो रहा है, उनका थ्रोट चाकरा भी ब्लॉक हो रहा है। वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं। देखें, फाइनेंसिस की वजह से अगर रिलेशनशिप टूटते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी का अगर बुरा वक्त चल रहा है तो वो गुजर जाने के लिए चल रहा है। अनलेस कि आपकी सिचुएशन इतनी टॉक्सिक हो गई है कि आप लोग खुदा ना खास्ता इस सेपरेशन का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ टाइम। चीज़ें टूटती सेकंड्स में हैं, बनने में साल लग जाते हैं। तो दोनों चीज़ें देखें, आपकी अपनी गाइडेंस के लिए आई हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। हो सकता है वो कुछ बोल ना रहे हो तो आपको और ज़्यादा इरिटेशन हो रही हो, बट कार्ड्स आपके सामने हैं। वो इस पूरे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। मुझे पहले फाइनेंसेस लग रहे थे, करियर लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर कितना ज़्यादा सोचते हैं, और वो डरते भी हैं, लेकिन शायद उनकी ईगो बीच में आ जाती होगी, नो मैटर व्हाट, वो मेल हो या फीमेल हो। बास फीमेल्स भी बड़ी हेड स्ट्रांग होती हैं, अंदर सारी टूट फूट हो रही होती है लेकिन बोल नहीं रही होती हैं, और मेल तो खैर होते ही बड़े हेड स्ट्रांग और ईगोइस्टिक हैं। देखिए, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही कहती है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि आपके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं ताकि आपको तसल्ली भी हो जाए
और एंजल एडवाइस हमारे लिए एक गाइड का काम करेगी, और फिर मैं रीडिंग को जो है वो कंक्लूड करूँगी, ठीक है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में इस वक्त जो भी एनर्जी सराउंडिंग्स में है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस टफ़ सिचुएशन में, बिकॉज़ ये टफ़ रीडिंग आई है, मैं हीलिंग्स भेजती हूँ आपको, आपके पार्टनर को। मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आपके मसाइल और आपके पार्टनर के मसाइल हल करे। जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ आप देख रहे हैं इस वक्त, मिलकर या दूर रहकर, वो सबकी ज़िंदगी में आसान हो जाएं, और आपको इस एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ को बेटर करने का मौका मिले, कुछ जाके आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाएं या आपके पार्टनर। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। फियर, यस, आप ख़ुद भी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और आप ख़ुद भी नहीं चाहते कि इस तरह का कुछ भी हो। आप अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को बेटर समझते हैं। आपको ख़ुद मालूम होगा कि ये क्या हालात बने हुए हैं। खौफज़दा आप भी हैं, या तो आपको ये मैसेज है कि आप इस खौफ से निकल जाएं एंड डू एंड डाई वाला केस हो जाए। बिकॉज़ शायद मैं एक पॉजिटिव मैसेज आपको दे रही हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में रहते हुए कितनी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी रही है ये आप भी जानते होंगे। लेकिन देखें, अगर आपको इतने सारे मसाइल के होने के बावजूद भी अगर फियर है ना, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ें इस सेपरेशन से बढ़कर हैं। हो सकता है आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हों जो आपके इस डिसीजन से इफ़ेक्ट में आ जाएं। अदरवाइज़ इफ़ यू फील दैट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज़ द बेस्ट थिंग, यू गो फॉर इट, ठीक है ना। मैं एक और एडवाइस लेती हूँ, बिकॉज मुझे ये गाइड वैसे ये एंजल गाइडेंस है, लेकिन मुझे ये फिर भी थोड़ी सी कंप्लीट करने की नीड फील हो रही है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, पीस। ओके, आप इस फियर से जैसे ही बाहर आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक पीस, एक तहम्मुल, एक ठहराव आ जाएगा। तो खौफज़दा सिचुएशन है ज़रूर, या तो इस खौफ से निकलें और आपकी लाइफ में पीस ज़रूर आएगा। पीस मेंटेन रखें, चीज़ों पे रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। कोई भी टफ़ सिचुएशन आती है, कोई डिसीजन आपके सामने आता है कि चलो अब डू एंड डाई करो, अपने आप को टाइम दें। जब आप टाइम देंगे, खौफज़दा आप ज़रूर होंगे, टाइम देंगे तो आप बेटर डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें बाद में रिग्रेट होता है। हम उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को 5 से 10 सेकंड दें, हमें ऑटोमेटिकली हमारी इंट्यूशन हमें आवाज़ देती है क्योंकि फ़ाइन इस चीज़ के ऊपर, इस सिचुएशन पे इस तरीके से बिहेव करो या रिएक्ट करो, ठीक है जनाब। तो ये आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी थी, उनकी करंट फीलिंग्स थी, उनके माइंड में क्या था, उनके दिल में क्या था, ये सब मैंने आपके सामने रिवील किया। जो भी रीडिंग में आपको लग रहा हो कि ऐसी सिचुएशन है, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मज़ीद वीडियोस का वेट करें, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।